राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी अबोलदेया। उज्जैन का महान सम्राट। 10 मिनट। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक महान राजा राज करते थे। राजा विक्रमादित्य। उनका नाम सुनते ही प्रजा के हृदय में श्रद्धा और प्रेम दोनों जाग उठते थे। वे न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि न्यायप्रिय और विद्वान भी थे। हर सुबह वे दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनते और शाम को विद्वानों से धर्म और नीति की चर्चा करते। मंत्री। महाराज, आपके राज्य में अन्न प्रचुर है, प्रजा प्रसन्न है। विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए। राजा का सुख तभी है जब प्रजा सुखी हो। एक रात महल की छत पर तारों के नीचे राजा अपने गुरु से कहते हैं, गुरुदेव, मैं जीवन का सच्चा अर्थ जानना चाहता हूं। क्या केवल धर्म और न्याय ही पर्याप्त है? गुरु। राजन, सच्चा अर्थ तब प्रकट होता है जब बुद्धि और करुणा एक हो जाए। यह बात राजा के मन में गहराई तक उतर जाती है। राजकुमारी अबोलदेया की प्रतिज्ञा। पड़ोसी राज्य अवंती का परिचय। वहां की राजकुमारी अबोलदेया रूप में अप्सरा जैसी और बुद्धि में विदुषी। बचपन से ही उसे शास्त्र, नीति और विज्ञान का अध्ययन प्रिय था। लोग कहते थे वह सौंदर्य और बुद्धि दोनों की मूर्ति है। सभा में घोषणा। राजा अबोलदेया के पिता। बेटी, अब विवाह का समय आ गया है। अबोलदेया। पिताश्री, मैं तभी विवाह करूंगी जब कोई पुरुष मुझे तर्क और ज्ञान में पराजित कर सके। राजा हंसकर बोले, ऐसा कौन हो सकता है जो मेरी बेटी को हरा सके? अबोलदेया गंभीरता से बोली, यदि कोई मुझे मन और मस्तिष्क दोनों से जीत ले, वही मेरा जीवन साथी होगा। दूर उज्जैन में समाचार पहुंचता है। एक राजदूत विक्रमादित्य के दरबार में यह खबर लाता है। मंत्री हंसते हैं, महाराज, ये तो असंभव है। कौन राजकुमारी ऐसी चुनौती देती है? विक्रमादित्य मुस्कुराते हैं, जो असंभव लगे वही प्रयास के योग्य होता है। वे स्वयं जाने का निश्चय करते हैं। बुद्धि, हृदय और प्रेम का संगम। 10 मिनट। दृश्य 7। अवंती का दरबार। शास्त्रार्थ का मंच। सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। राजकुमारी अबोलदेया सिंहासन पर बैठी है। विक्रमादित्य प्रवेश करते हैं, शांत, आत्मविश्वास से भरे। अबोलदेया। स्वागत है महाराज। मैं देखना चाहती हूं कि आपकी प्रसिद्ध बुद्धि कितनी गहरी है। विक्रमादित्य मुस्कुराते हुए। राजकुमारी, ज्ञान का सागर कभी पूर्ण नहीं होता। चलिए, हम उसमें साथ तैरते हैं। प्रश्नोत्तर आरंभ। अबोलदेया एक के बाद एक कठिन प्रश्न पूछती है। धर्म क्या है? अन्याय कब क्षमा योग्य है? क्या मनुष्य भाग्य से चलता है या कर्म से? विक्रमादित्य हर प्रश्न का उत्तर न केवल तर्क से बल्कि भावना से भी देते हैं। लोगों में कानाफूसी। राजा तो केवल ज्ञानी नहीं, आर्षि तुल्य है। अंतिम प्रश्न अबोलदेया। महाराज, आपके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, सत्य या प्रेम? सभी चुप हो जाते हैं। विक्रमादित्य कहते हैं, प्रेम के बिना सत्य निर्दयी है और सत्य के बिना प्रेम अंधा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अबोलदेया की आंखें नम हो जाती है। वह कहती है, आपने मुझे न केवल वाद विवाद में बल्कि हृदय में भी जीत लिया है। समापन। विवाह और संदेश शहनाई बजती है। पूरा राज्य हर्षित। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी अबोलदेया का विवाह धूमधाम से होता है। विवाह के बाद वे दोनों मिलकर एक ऐसा राज्य बनाते हैं जहां ज्ञान और करुणा दोनों का शासन होता है। संवादकर्ता। वॉइस ओवर। समय बीत गया, लेकिन इस कथा का संदेश आज भी जीवित है। जहां बुद्धि और प्रेम साथ हो, वहां सच्चा राज और सच्चा जीवन खिलता है।